दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो जो भी चैप्टर है उसमें सेट्स की जो नॉलेज है, थ्योरी है, वो यूज होगी। ओके, सो whatever we are going to study now onwards will have some use of sets in some form. That is why the chapter of sets is really important for you to understand. Okay, तो relations and functions हम आज start करेंगे. First of all, let us discuss what do we mean by relation, and then we'll see mathematical definition, and we'll see basic concepts which are there in your syllabus. Some part of this chapter is also deleted, that I will let you know as we proceed in the chapter. Okay, so what do you mean by relation? Like in general, what do you mean by relation? रिश्ता. Yes, Hindi translation would be rishta. Okay, so relation is established between two, like in general we say between two people, right? For example, the relationship of mother and daughter. Similarly, relationship of friends, like there are many friends, but for two people are friends when two people are involved. तो रिलेशंस में क्या होता है, ज़्यादातर दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, पर दो से ज़्यादा भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. दैट विल सी लेटर. ठीक है, तो सेट्स में हम रिलेशन की बात कैसे करेंगे? सेट्स में रिलेशन की बात करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. व्हाट डू वी मीन बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, एंड देन यूजिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट वी विल ट्राई टू डिफाइन रिलेशन. सो लेट अस स्टार्ट. Bond between two people, right? Okay. Okay, so the topic is chapter 2, relations and functions. Both the concepts are very very important क्योंकि क्लास 12 में बहुत ज़्यादा ये दोनों टॉपिक्स यूज होंगे. देन देर इज अगेन अ चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस इन क्लास 12 एज वेल. तो आपको 11th का क्लियर होगा तो आपको 12th में समझ में आएगा. उसके अलावा भी यू विल फाइंड द यूज ऑफ फंक्शंस स्पेशली ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन ऑल द चैप्टर्स इन क्लास 12. Okay, so it is very important to know the basic concepts very clearly. So we will start with Cartesian product. What do we mean by Cartesian product of sets? Have you heard the word Cartesian before? Cartesian word और भी तो कहीं सुना होगा. यस मैम. कहाँ सुना है? हम फिजिक्स में सुना था वो कार्टेशियन साइन. ओके, और मैथ्स में भी तो सुना होगा कार्टेशियन प्लेन, जो एक्स वाई प्लेन. यस मैम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. हाँ, ओके ओके. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बेसिकली जैसे कार्टेशियन प्लेन होता है जब आपका मैथ्स में, तो उसमें एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है, और उससे हम पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं. सो इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट इन जनरली, तो दो सेट्स होते हैं और एक एलिमेंट एक सेट का होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है. जैसे आपका कार्टेशियन प्लेन में वन कोऑर्डिनेट यूज्ड टू बी फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड अदर वन फ्रॉम वाई एक्सिस. तो वैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में देयर आर टू सेट्स, वन एलिमेंट इज फ्रॉम फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट इज फ्रॉम सेकंड सेट. Okay, so we'll just first see the definition and then we will see examples to understand the concept. So we are going to start with two non-empty sets. अब हम non-empty sets की बात ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी
अगर सेट एम्प्टी है तो आप प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात उस पर नहीं कर पाएंगे बिकॉज नो एलिमेंट्स आर देयर सो यू कैन नॉट टॉक अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन. Let P and Q be two non-empty sets. Okay, they are non-empty, like they should have at least one element. एक या एक से ज़्यादा elements उनमें हैं. Let P and Q be two non-empty sets. Then now we are going to define Cartesian product of P and Q. So P cross Q. जैसे प्रोडक्ट के लिए हम मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं तो यहाँ पे भी वी आर यूजिंग मल्टीप्लिकेशन सिंबल फॉर प्रोडक्ट. ओके, सो व्हाट विल दैट बी? दैट विल आल्सो बी अ सेट. पी क्रॉस क्यू भी एक सेट होगा. किस तरह का सेट होगा? जैसे आपके कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट्स हुआ करते थे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे सपोज एक्स एंड वाई होगा. ओके, कोऑर्डिनेट फॉर्म में होगा. such that what happens, x should be from the set P and y should be from the set Q. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है. तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं P एंड Q, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट होता है और उस सेट के एलिमेंट्स कैसे होंगे? ब्रैकेट्स में होंगे और फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो P से होगा और सेकंड एलिमेंट Q से होगा. ठीक है, अब उल्टा नहीं कर सकते. अगर यहीं पे हमें Q क्रॉस P लिखना हो, लेट अस राइट Q क्रॉस P आल्सो. Q क्रॉस P will be equal to what? Suppose I write A comma B instead of writing X comma Y. वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वेरिएबल्स ही हैं. Then A will be from which set? Q. Yes, A will be from Q and B will be from P. Okay, so this is how we define Cartesian product of two sets. ठीक है, अब इसमें हमने नॉन एम्प्टी सेट क्यों लिया है वो भी हम नोट में लिखेंगे. ठीक है, देन P क्रॉस Q, Q क्रॉस P. ठीक है, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट. दिस इज हाउ वी डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट. ये जो ब्रैकेट्स में हमने इनके एलिमेंट्स लिखे हैं, दिस और दिस, दीज आर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर्स. तो ऑर्डर्ड पेयर्स आपने पहले भी पढ़ा है, जब आप कार्टेशियन प्लेन पढ़ते थे तो भी आप इनको ऑर्डर्ड पेयर्स ही बोलते थे. वाई ऑर्डर्ड? बिकॉज देयर सीक्वेंस कैन नॉट बी चेंज. अगर x कॉमा वाई है तो उसे आप y कॉमा x नहीं लिख सकते हैं. both will be different. Okay, so these are ordered pairs. Now let us write a note why we cannot take it to be empty set. Note, like you can take, but then what will happen if either P or Q is the null set or empty set, then what will happen? तो फिर जो आपका P क्रॉस Q बनेगा या Q क्रॉस P बनेगा वो भी empty set ही बनेगा, क्योंकि फर्स्ट जो कोई भी एक जो सेट है उसमें से तो कोई एलिमेंट आएंगे ही नहीं, तो आप इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए then P cross Q and Q cross P will also be null sets. Okay, so they will also be null sets. That is why we generally don't take them to be empty. क्योंकि अगर empty करेंगे तो फिर कोई उस पर define करने के लिए या discuss करने के लिए कुछ बचेगा नहीं. It will be fine. Okay, so this is the basic definition. And one more note that you have already observed is P cross Q is not at all equal to Q cross P. Okay, so they are not equal.
ओके, सो दिस वाज द बेसिक डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि ये आपको याद रखना है, इन्हें हम ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल वेयर विल ट्राई टू राइट द Cartesian product of two sets. Okay, who is this Kumar Sagar who has just joined? Ma'am, he's the ex student of Kiwi. He's not there in school now. No, ma'am. Then why has he joined? ये कौन बोल रहा है न्यू एडमिशन? संकेत, is he new admission? न्यू मैम ये एडमिशन? उनके दोस्त है, कोई न्यू एडमिशन नहीं है। हाँ हाँ, ओके Ma'am, he's the ex student of Kiwi. ओके ओके, ठीक है। ओके, ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। हाउ डू वी राइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स? वेरी सिंपल, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज ओनली। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, exercise 2.1. Question number 3, it is, if G is equal to 7,8 and H is equal to 542, and you have to find G cross H and H cross G, ये दोनों आपको फाइंड करना है। क्विकली फाइंड एंड टेल मी व्हाट विल यू गेट। ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। और एक और चीज याद रखनी है, आपका होमवर्क चेक करते टाइम ये नोटिस में आया, यू आर नॉट पुटिंग कर्ली ब्रैकेट्स फॉर सेट्स। तो सेट्स को आप कर्ली ब्रैकेट्स में ही लिखेंगे तभी वो सेट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। एंड ऑल दोज हु हैव नॉट सबमिटेड होमवर्क, दे नीड टू सबमिट टुडे इटसेल्फ। बहुत सारे लोगों ने नहीं सबमिट किया है अभी भी। 50% पीपल हैव नॉट सबमिटेड होमवर्क। So I will be calling your parents next time onwards. अभी तो आपको कॉल किया था जिन लोगों ने नहीं किया था। Okay, quickly find and message. Type in the comment section. पहले G cross H फटाफट बताइए। You have to write the elements within brackets separated by comma. सारे के सारे एलिमेंट्स ऐसे ही आएंगे और इनके बीच में भी एक कॉमा होगा क्योंकि एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। यस, दिशिता हैज सेंड, यस, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड द वे ऑफ राइटिंग इज आल्सो करेक्ट। हाँ, गुड गुड गुड, 7-5. Pravakar Sahu, who is the student? I think he has logged in using father's name. अजितेश साहू है। Ajitesh. Okay, yes, yes. Okay, good, Ajitesh. Very good, correct. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें? What we will take one element from the first set and one element from the second set. तो सबसे easy method होता है कि एक element fix कर लेते हैं। 7 को fix कर लिया, उसके साथ 5 को ले लिया, 4 ले लिया, then we have taken 2. Now we will fix 8. We'll write 5, 4 and 2. And since these are elements of set, separate them using commas. And now close the curly braces. So this is G cross H. Now similarly we'll find H cross G. So now you will write the elements of H first and then you will write the elements of G. Quickly do this. H cross G, Ajitesh has sent already.
H cross G, okay, हाँ राइट, ठीक है. अब हम H वाले एलिमेंट्स पहले लिख लेंगे. सो 5 एंड 7, 5 को फिक्स किया है मैंने, 5 एंड 8. नाउ फिक्सिंग 4, 4 एंड 7, 4 and 8. Now fixing 2, 2 and 7, 2 and 8. So clearly you can observe through this question that G cross H and H cross G are not equal because the ordered pairs are not equal. ठीक है, ये जो दो ordered pairs हैं, they are not treated as equal. 7,5 and 5,7 are not same. This you already know. You have already done this in class 10. Okay. And one more observation you can make here is about the number of elements. See how many elements are there in G. There are 2 elements in G and there are 3 elements in H. How many elements are there in their product, Cartesian product? You may observe. Can you draw an inference? हम 6 है दोनों में. दोनों में 6 हैं, तो कैसे आया 6 हमारे पास? How do we know that? 3 just 6. की पावर दोनों के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसे मल्टीप्लाई. Yes, yes. दोनों के जो number of elements हैं, simply we have multiplied. We have just multiplied. So this is an important note that we can write here. Note. If P has m elements and Q has n elements, number of elements, then P cross Q and Q cross P have m into n elements. So this kind of questions are usually asked for 1 mark, where they give you how many. Yes, Uday and Shrey, right? Ajitesh. Okay, so this kind of questions they usually ask you in 1 mark. They will tell you, question will be like P has 10 elements, Q has 7 elements. So how many will be there in P cross Q? How many will be there in Q cross P? So you have to simply multiply both the numbers and you will get the answer. Okay, so this was basic, like these were the basics of Cartesian product. And one more observation is about finite and infinite sets. See, we have seen कि अगर P और Q में से कोई भी एक empty set हो जाता है तो Cartesian product is also empty. What can you say अगर मैं बोलूँ कि P और Q में से कोई एक set infinite set है? So what will happen to P cross Q? Will it be finite or infinite? इनफाइनाइट. Yes. Okay. Yes. Infinite. देखिए, ज़्यादा इसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है. Suppose if I take a set here, let this be an example. Suppose A is equal to 1 and 2 and B is equal to 3, 4, 5, 6, or maybe I will start with 1 only. I have taken only first 2 natural numbers in first set, or second set में 1, 2, 3, 4, 5 and so on. I am taking all the natural numbers. Okay, so here A is finite, B is infinite. लेकिन जब आप A cross B लिखने की कोशिश करेंगे, then what will happen? You will take first element 1, फिर उसके साथ 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 and so on चलता ही जाएगा. Similarly 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 and so on. So the Cartesian product will also be infinite set. Similarly, you can see B cross A also. So again, this gives us an important note.
if either A और B, अगर दोनों इनफाइनाइट होंगे तो भी इनफाइनाइट ही होगा. If either A or B is infinite, then A cross B and B cross A are also infinite sets. So they are also infinite sets. These are some observations. Yes. मैम जैसे अगर दोनों इनफाइनाइट हुए तो फिर आंसर इनफाइनाइट स्क्वायर नहीं हो सकता? इनफाइनाइट स्क्वायर कुछ नहीं होता है. इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर. देखो स्क्वायर तो हम नंबर्स का निकालते हैं ना. इनफाइनाइट इज नॉट एन नंबर. इनफाइनाइट इज एन आइडिया. व्हाट आइडिया? कि जैसे कि मैंने बोला कि हम लोगों ने एक कर्व ड्रॉ किया, ठीक है, और वो कर्व यहाँ से लेकर मे बी इट इज गोइंग फ्रॉम अर्थ टू सन, देन बैक टू अर्थ, देन सन, देन बैक, देन सन, देन बैक, और ऐसे चलता ही जा रहा है. तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दैट कर्व? तो उसकी कोई फिक्स्ड लेंथ ही नहीं होगी क्योंकि वो तो चलता ही जा रहा है. तो हम उसके लिए कोई नंबर नहीं दे सकते. तो इसलिए हमने बोल दिया कि इनफाइनाइट. इनफाइनाइट इज बेसिकली एन आइडिया. इट इज नॉट अ नंबर. इट इज जस्ट अ नोटेशन to denote something that is very 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 large and that has no value as such, जिसको आप वैल्यू नहीं दे सकते. जैसे किसी ने मान लो बोल दिया कि अच्छा सपोज इट इज 20,000 लाइट ईयर्स लॉन्ग, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी और उसने टर्म्स लिए तो वो और ज्यादा हो जाएगा. कोई बोलेगा और बड़ा है, कोई और बड़ा है, एंड देन देयर विल बी नो पर्टिकुलर नंबर दैट यू कैन गिव टू द लेंथ ऑफ दैट कर्व क्योंकि वो तो चलता ही जा रहा है. सिमिलर इज द आइडिया ऑफ लाइन. व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ लाइन? लेंथ कैन बी अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड बोथ वेज. तो कोई लिमिट नहीं है कि वो कितना एक्सटेंड होगा. किसी ने बोला चलो 1,000 किलोमीटर उसकी लेंथ है, लेकिन दूसरा बोलेगा 2,000 किलोमीटर भी हो सकती है, देन 1 करोड़ किलोमीटर भी हो सकती है. सो देयर इज नो लिमिट, there is no fixed number that you can allot to it. That is why we say it is infinite. So infinite is not a number. तो उसका स्क्वायर वायर कुछ नहीं होगा. इनफाइनाइट नंबर है ही नहीं तो उसको आप मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. Okay. Okay, ma'am. It is just an idea. Okay. So, and another observation that I want you to make is that suppose अगर कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें एक एलिमेंट है a क्रॉस b, एक एलिमेंट है x comma y, a comma b and x comma y. When can I say that they are equal? What will happen if they are equal? हम a और x इक्वल होंगे और b और y इक्वल होंगे. यस यस यस, वेरी गुड. ओके, ए और एक्स को इक्वल होना पड़ेगा और बी और वाई यानी कि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं उन्हें इक्वल होना पड़ेगा. सो दैट वुड बी अनदर पॉइंट दैट इज टू बी रिटन. Two ordered pairs are equal if and only if their corresponding first elements are equal. मतलब दोनों के पहले वाले एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए एंड सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल. एंड second elements, so you already know this but we are just writing क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट में जैसे हमने पहले नहीं स्टडी किया, बट अननोइंगली यू ऑलरेडी नो अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट बिकॉज यू हैव स्टडीड अबाउट कार्टेशियन प्लेन. ओके, तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी. अब एक और चीज हम करेंगे. We'll do one more example, one more question rather. Okay, it is not, such question is not there. I'll just give you on my own. Okay, suppose if A is a set that has 3 elements, say 1, 2 and 3. Find A cross A.
देखिए हमने क्या बोला था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमारे पास दो सेट्स होने चाहिए, तो दोनों सेट्स को मैं ए भी तो ले सकती हूँ. लेट देयर नॉट बी अ डिफरेंट सेट, लेट मी टेक सेम सेट. तो पहला सेट भी ए है, दूसरा सेट भी ए है, देन फाइंड ए क्रॉस ए. क्विकली डू दैट एंड सेंड द आंसर. यू कैन जस्ट सिंपली राइट, अगर आपको इतना, अब क्योंकि ब्रैकेट्स लगाने में बहुत टाइम लगेगा तो आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ ऐसे टाइप कर दीजिए 11 कॉमा 12 कॉमा 13 ऐसे. जल्दी से सारे एलिमेंट्स भेजिए without putting brackets and all, but of course you have to put when you write in your notebook. Okay, Ajitesh has typed and sent. Okay. Yes, right. Okay, I hope everybody is getting this. Yes, Shubham has also sent. Wow. Okay, Sanket. हाँ ठीक है, तो इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, वैसे ही लिखना है. A क्रॉस A will be equal to 1 1 then 1 2 1 3. ठीक है, क्योंकि इसमें हमने एक और सेट जो A माना है दैट इज सेम सेट 1 2 एंड 3. तो पहले मैंने 1 को फिक्स किया, उसके साथ 1 2 3 ले लिया, फिर 2 को फिक्स किया, उसके साथ 1 2 3 ले लिया, फिर 3 को फिक्स किया और अगेन आई हैव टेकन 1 2 3. एंड यू कैन चेक आल्सो 3 A has 3 elements and then again A has 3 elements, so total elements should be 3 into 3, that is 9. So we are getting 9 elements here. Okay, so this will be A cross A. Now find A cross A cross A. Now this is going to be little tricky. Okay, let us not find in this question. I'll give you a separate question with less number of elements. Okay, let us write another example. If B is equal to 5 comma 8, find B cross B cross B. अब ये हम लोगों को ध्यान से देखना है कि इसमें क्या होगा. देखिए जब आप दो सेट्स ले रहे थे A क्रॉस B, so in the brackets you used to have one element from A, one element from B. But now we are taking three sets. So one element will be from the first set, one element from second set, one element from third set. So instead of getting an ordered pair, you will get an ordered triplet. 3 एलिमेंट्स होंगे. इसी तरह से 4 सेट्स का प्रोडक्ट भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, बट वी हैव टू लिमिट आवर डिस्कशन टू 3 सेट्स ओनली. ठीक है, जल्दी से B क्रॉस B क्रॉस B, B क्रॉस B क्रॉस B, यस, ये निकालने की कोशिश करेंगे. ट्राई टू डू इट. Okay, yes, many students, 2 students have sent Ajitesh and Shubham. Which Shubham is this? Shubham Pandey or Shubham Kushwaha? Kushwaha. Kushwaha. And Shubham Pandey, is he also there in the meeting? Has he joined? No. नहीं ज्वाइन किया. मैम यस मैम ये आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया, तो फिर ये
तीन सेट तक ही एप्लीकेबल है या उससे ज्यादा सेट के लिए? उससे ज्यादा के लिए भी एप्लीकेबल है, पर हमें 3 तक के लिए ही पढ़ना है, ट्रिपल प्रोडक्ट तक ही पढ़ना है हमें। कितना भी निकाल सकते हैं, एप्लीकेबल है। ओके, सो मोस्ट ऑफ यू हैव सॉल्व्ड। मैं 5 को फिक्स कर 5 5 8 5 5 5। मैम इसका बेनिफिट क्या है? इसका किसका? ये अभी हम रिलेशंस में यूज करेंगे। फाइव एट फाइव 5 8 8 8 5 5 8 5 8 8 8 5 8 8 8। So these are the 8 elements। और आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए बी में 2 एलिमेंट्स थे, तो 2 into 2 into 2 that would be 8। So total there should be 8 elements। बेनिफिट्स नहीं, बेनिफिट्स ढूंढो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं रिलेशंस, उसमें ये यूज होगा, इसलिए वहां पर एज सच रियल लाइफ में कहीं यूज नहीं होगा। अगर रियल लाइफ में एप्लीकेशंस ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा कुछ। ठीक है, सो दिस इज ट्रिपल प्रोडक्ट। नाउ हियर सो जैसे हमने ऑर्डर्ड पेयर्स बोला था, सो विल जस्ट राइट वंस ए कॉमा बी जब था तो इट इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। और अगर 3 हो जाए ए बी सी, इट इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। Okay, so these were the basics of Cartesian product today. So the first exercise is completely based on Cartesian product. ठीक है, अभी हम एक आध क्वेश्चन इसमें से देखते हैं। देर आर मेनी क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस आर देयर। लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। हाँ हाँ, ये एग्जाम में आएगा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बुक में है इसलिए पढ़ रहे हैं। और ये जो बुक के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इफ यू गो फॉर हायर मैथमेटिक्स आफ्टर क्लास 12 देन देयर ऑल दीज थियरीज एंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड। जो हायर मैथमेटिक्स है वो कैलकुलेटिव नहीं है, वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल है। तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको क्लास 11 एंड 12 में ऐसी वाली चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाती हैं। इंजीनियरिंग करोगे तो भी पढ़नी पड़ेगी थ्योरेटिकल मैथ्स। हाँ, जितनी भी कॉलेज मैथमेटिक्स है, इट इज़ नॉट लाइक कैलकुलेटिव। कुछ पार्ट होता है कैलकुलेटिव, जैसे कैलकुलस और स्टैटिस्टिक्स, पर कुछ पार्ट थ्योरेटिकल भी होता है जो पढ़ना पड़ता है। ओके, चलो अब हम एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन कर रहे हैं। वी हैड डन क्वेश्चन नंबर 3, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 1। वेरी वेरी इजी। इफ x upon 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 comma 1 by 3, find x and y। These kind of questions are asked for 1 mark। Two ordered pairs are given। हाँ हाँ, वीडियो में डाल दूंगी, डोंट वरी। So ordered pairs are given, you have to find the values of x and y। Quickly do it। Okay, x is 2 and y is 2 by 3। y दोबारा चेक करो अजतेश। y will be 1।
यस, x is 2 and y is 1. तो बहुत सिंपल है, तो कुछ करना ही नहीं है सॉल्यूशन में. यू हैव टू सिंपली राइट बोथ द इक्वेशंस. First element will be equal to first element, second element will be equal to second element, and from here when you solve, you get x upon 3 is equal to 2 by 3, so x is 2, and here when you solve, y is 1 by 3 plus 2 by 3, that is 3 by 3, that is 1. So both the values are there. X is 2, y is 1. That will be the answer. Okay. So here we have made use of equality of ordered pair. ठीक है. उसके अलावा a क्रॉस a निकालने वाला क्वेश्चन है, वो तो आप निकाल ही लेंगे. अच्छा, एक उल्टा क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको प्रोडक्ट गिवन है और आपको सेट्स निकालने हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. वेरी इजी. ज्यादातर ये सभी क्वेश्चंस 1 मार्कर्स हैं. जो मेजर पोर्शन है वो फंक्शन से पूछा जाता है. This is given to be a cross b. You have to find a and b. You have to tell what are the sets जिनसे ये a cross b बना है. बहुत इजी है वैसे तो. Right. A will be AB and B will be XY. Right. ठीक है, तो सिंपल ही है, कुछ करना नहीं है. अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी दिया होता है, यहाँ तो 4 ही एलिमेंट्स थे तो कुछ नहीं है. फर्स्ट सेट के लिए we will just look at the first elements. So these are A and B. So A will be A and B. अगर आप B and A लिखते हैं तो भी it doesn't matter because in sets the order of the elements will not matter. और B के लिए second element देखना है हमें, that is X, Y, X, Y. So B will be X and Y. Don't repeat the elements. So that will be the answer. ठीक है, तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही. In the next class we will study रिलेशंस. ओके, आज हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस किया है. देन विल स्टडी रिलेशंस. आफ्टर दैट विल स्टडी फंक्शंस. मैम, यस, वो आपने मिसलेनियस क्वेश्चन बोला था, तो फिर वो डाउट कब सॉल्व करेंगे आप? हाँ, आप इंडिविजुअली भेजिए. मुझे सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने एक डाउट भेजा है. जिसको भी डाउट है वो इंडिविजुअली मिसलेनियस के क्वेश्चंस के डाउट भेजेंगे, क्योंकि सब लोग सॉल्व ही नहीं करते हैं. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, जिसको जो जो डाउट है वो भेजेगा. अभी स्कूल खुलने का कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया है. ओके, पता नहीं कब खुलेंगे. सो बट एग्जाम डेफिनेटली होंगे सितंबर में एंड फर्स्ट 4 चैप्टर्स विल बी देयर. ठीक है, ये वाला चैप्टर छोटा है, जल्दी हो जाएगा. सेट्स में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक थे, इसलिए काफी टाइम लगा है. ओके, सो आई विल गिव यू वीक नहीं पता, मे बी सेकेंड वीक, maybe in the second way. Yes, if school does not open, then online exam just like for other classes. ठीक है, और मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगी इसका, और ये वीडियो का लिंक आपको सेंड कर दूंगी गूगल क्लासरूम पे, आपको बाद में देखना हो तो.